मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई सरकार का पहला आम बजट पेश किया था। आम बजट से उत्तराखंड को क्या मिला, इसे लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हल्द्वानी को रिंग रोड की डिमांड है, जिसको लेकर बजट में कोई चर्चा ही नहीं की गई है। रिंग रोड का बजट केंद्र से आना है, लिहाजा आम बजट से कुमाऊं को निराशा हाथ लगी है। आम बजट में उत्तराखंड में आपदा के दौरान स्पेशल पैकेज दिए जाने को लेकर सुमित हृदयेश ने कहा कि अब यह देखना होगा कि इस पैकेज का स्वरूप क्या होगा, क्या कार्य योजना होगी और आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में इसे कितनी जल्दी लागू किया जाएगा। हाँ, मैं जो पढ़ रहा था बजट के बारे में कि आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड को शायद कुछ दिया गया है, लेकिन हमारी कई सारी मांगे थी। अगर मैं पूरे उत्तराखंड प्रांत और देश की बात करूं, जो अग्निवीर योजना है, इसका रोल बैक नहीं हुआ। इससे जो नुकसान हो रहा है हमारी फौज को, हमारी सेना को, और जिस साहस और शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ हमारी सेना ने एक परंपरा बनाई, उस परंपरा पे जो घात लगाया है, तो अवश्य अग्निवीर योजना का रोल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सरकार की आंखें खुल जाएंगी जनमत के बाद, लेकिन सरकार ने आंखें उस पर भी मीच ली। साथ ही साथ अगर मैं स्थानीय विषयों की बात करूं तो हमारी रिंग रोड हल्द्वानी की लंबित है, जो कि केंद्र से ही पैसा आना है, उसका कहीं पे कोई मेंशन नहीं था, तो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे क्षेत्र की अनदेखी हुई है। और वैसे भी उत्तराखंड की सरकार डबल इंजन का नारा देती है और पिछले 7 साल से उत्तराखंड की सरकार विराजमान है यहाँ पे उत्तराखंड में, डबल इंजन। तो आज तक तो कुछ मिला नहीं केंद्र से। ये उल्लेखित करें कि केंद्र से क्या मिला है। वो आपदा के नाम पर अब बोल रहे हैं। केदारनाथ में 2013 में जब आपदा आई थी, उस समय आप देखते केंद्र की सरकार हमारी थी, 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज एक दिन में घोषित करा गया। क्या जोशीमठ के लिए कोई पैकेज इन्होंने घोषित करा जो आपदा से धंसा हुआ है? क्या वहां पे जो लोग, अब 1200 मकान हो चुके हैं जो अंकित हो चुके हैं जोशीमठ में, सनातन धर्म का इतना महत्वपूर्ण केंद्र वो है जोशीमठ, वहां के लिए क्या विशेष पैकेज की घोषणा हुई? नहीं हुई ना। तो ये केवल बेवकूफ बनाने वाला बजट है। भ्रष्टाचार चरम सीमाएं पार कर चुका है। नीट का एग्जाम का रोल बैक की हम डिमांड कर रहे हैं, और जो शिक्षा मंत्री हैं वो सूद ही नहीं ले रहे, मानने को ही नहीं तैयार है। बेरोजगारों, हाँ, बेरोजगारों के लिए कोई बेरोजगारी भत्ता ही दे देते कि 2 करोड़ आपने युवाओं को वायदा करा था हर वर्ष आप रोजगार देंगे। मुझे तो लगता है हर वर्ष 2 करोड़ युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं इस देश में। तो इसलिए युवाओं की जो जितनी भी युवाओं की लिए सोच होनी चाहिए थी, वो इस बजट में कहीं नहीं दिखी। किसानों के लिए जो ऋण माफी की हमारी मांग थी वो नहीं दिखी। ओपीएस लागू करने की हमारी मांग थी वो नहीं दिखी। तो ये बजट बेहद निराशाजनक है। उत्तराखंड में